हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं माधवी रश्मि। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज परी के पापा ने एसी निकलवा के कर दिया बाहर। उसकी क्लीनिंग करेंगे और क्लीनिंग वो खुद ही करते हैं। तो आप देख सकते हो कि घर का क्या हाल हो रखा है। सब कुछ इधर से उधर खिसक रखा है और अच्छा खासा मतलब जो सामान है वो फैल गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ क्योंकि बच्चे तो स्कूल चले गए हैं और सामान यहाँ पे जो भी है ऐसे ही रहने देती हूँ। तो मैंने सुबह झाड़ू लगा ली थी, अभी पोछा नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि अभी पोछा मत लगाना वरना ये सब फिर से गंदा हो जाएगा। और यहाँ पे हमने ना किसी तरीके से एडजस्ट कर रखा है वरना बंदर कभी भी और कैसे भी आ जाएंगे। तो हमने छोटे छोटे ना पटरे लगा रखे ताकि बंद हो जाए। तो तब तक मैं अपना जो किचन में घी वाला काम है मैं उससे कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे ना जो घी बनाना जो शुरू किया, मैंने ना पहले ही रात में सारा जो मक्खन था वो निकाल के रख लिया था ताकि ना समय की एक बचत हो जाती है। और ये होता है कि सुबह ही सुबह ना रख दो। वैसे तो ये काम ना मैं बच्चों के जाने से पहले ही रख देती हूँ ताकि वो पकता भी रहे और मेरे दूसरे काम भी होते रहें। तो मतलब अगर ना हम जैसे इस तरीके की चीज़ों को जब एक साथ करते हैं ना तो कई सारे काम एक साथ हो जाते हैं, टाइम की बचत हो जाती है और खुद के लिए भी टाइम निकल पाता है। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारा मक्खन है जो इकट्ठा हो गया है क्योंकि इस बार ना मैं वैसे तो नॉर्मली क्या होता है 2 सप्ताह में मैं बना ही लेती हूँ क्योंकि इतनी मलाई इकट्ठी हो जाती है। बट इस बार ना मेरे को 2 सप्ताह से थोड़ा सा 2-3 दिन ज़्यादा हो गए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो आप देख ही सकते हो। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही ये बनेगा और जब तक ये पकेगा तो उसका मैं दूसरे भी काम कर लूँगी क्योंकि अभी जो एसी है वो निकला हुआ रखा है और अभी उस वक्त वहाँ पे मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकती। तो इसलिए लग रहा है कि ये यहाँ पे पहले घी बन जाए उसके बाद मैं दूसरा काम कर लूँ क्योंकि अभी नाश्ता भी नहीं किया है। परी के पापा भी ऐसे ही मतलब काम पे लग गए हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू उबलने के लिए रख दी हैं क्योंकि दोपहर में हो सकता है कि शायद आज मैं आलू की जो सब्ज़ी होती है मैं वो बनाऊंगी। पहले तो प्लानिंग कुछ यही है पर अभी जब तक एसी का पूरा काम नहीं निपट जाता तब तक मैं ऐसा कुछ भी अभी नहीं बनाने वाली क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और अगर वहाँ बीच बीच में मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो शायद मैं नहीं करवा पाऊँगी। तो आज दीदी के बेटे ने थोड़ा सा हेल्प की थी वरना क्या होता है कि एसी जो होता है वो मैं ही साथ में उतरवा दिया करती थी और परी के पापा एक तरफ से पकड़ लेते थे एक तरफ से मैं। बट अब इस बार क्या हुआ कि अभी मैं ना नहीं उठाती हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि अभी ज़्यादा भारी चीज़ें मत उठाइए क्योंकि मेरे शोल्डर में थोड़ा सा पेन हो रखा था। तो फिर मैंने कहा चलो इसे अवॉइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी एक साइड आलू बॉयल हो चुके थे तो मैंने अभी छिला नहीं है इसको और एक साइड जो है वो घी गर्म हो रहा था। तो अगर लगेगा तो दोपहर में सब्ज़ी मैं इसी की आलू की बना लूँगी, नहीं तो खिचड़ी बना लूँगी मैं, मतलब जो पीली वाली जो तैयारी होती है ना मैं उसे बना लूँगी। तो जब तक घी वगैरह पकता रहेगा तब तक मैं अपना दूसरा काम देख लूँगी। तो यहाँ घी पकने में भी ना काफ़ी देर लग ही जाती है और क्या होता है कि अगर से ज़्यादा देर तक छोड़ के चले जाओ तो समझ लो बेकार भी हो जाना है। तो बीच बीच में इसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ज़्यादा डार्क हो जाता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा मतलब अगर कम पका होता है तो भी वो टेस्ट में हल्का सा खट्टापन आ जाता है तो भी अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली मेरा घी तैयार हो गया। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो बहुत दिनों से ना पता है मेरा जो सूट है ना वो फुल स्लीव्स का था और सच बताऊँ मुझसे फुल स्लीव्स ना कपड़े पहने नहीं जाते, या तो वो बिल्कुल ही विदाउट स्लीव हो या थोड़ा सा जो थोड़ी सी जो स्लीव्स होती है ना हाफ वाली वो वाली हो तो चल जाती है। तो मैंने ना उसे कट कर दिया सूट को और ना उसको अंदर की तरफ सिल दिया। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि ये मैं घर पे क्यों नहीं लेके गई, वरना ये काम मैं मम्मी से ही करा लेती। तो छोटे मोटे काम मैं खुद ही कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इसके लिए मुझे अलग से मशीन ना निकालनी पड़े। तो मैंने यहाँ पे ना इसको खुद ही हाथ से सिल दिया और ना पता इसकी जो चाक थी वो थोड़ा सा काफ़ी नीचे तक थी। तो जब हम ना उसको पहनते थे तो फिटिंग ना बिल्कुल अनफिट ही हो जाता था, वो देखने में बड़ा बेकार सा लगता था। तो मैंने क्या करा कि उसको नीचे से ना थोड़ा सा खोल दिया क्योंकि जब हम घर में जो भी कोई कपड़े पहनते हैं ना तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो ऐसे ही मतलब पहने जाते हैं। वरना क्या होता है ना वो दिन भर वो इरिटेट करते रहते हैं या अगर हम गलत तरीके से बैठ गए, जैसे मान लिया उसमें कपड़ा अगर जैसे सूट का दबा रह गया नीचे तो ये होता है कि वो ना जैसे हम उठे और हाथ अगर लगा रह गया तो वो मतलब फट जाता है। मतलब कई बार ऐसा हो ही जाता है। तो मैंने क्या करा कि उसके जो चाक थे वो इतने खोल दिए जितने नॉर्मली कॉमन होते हैं क्योंकि इसकी जो चाक थी वो बहुत नीचे तक थी। शायद ये मतलब काफ़ी हाइट वालों के लिए होगा सूट और मेरी हाइट तो फ़िलहाल कम ही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना मैंने बिल्कुल वो देसी स्टाइल में ना पैरों से अपने अटका के और हाथ से मैं स्टिचिंग करने में लगी पड़ी क्योंकि लग रहा है इतने से काम के लिए यार मैं मशीन नहीं निकालने वाली। फिर मशीन का वो अलग झंझट हो जाता है। फिर पता है मेरे को लगता है जितने काम हो जाए ना मैं मशीन से सारे निपटा दूँ। तो फिलहाल अभी मैं इसको
हाथ से ही पूरा कर देती हूँ। और उसके बाद क्योंकि बच्चे आने वाले हैं तो खाना भी बनाना है और एसी का काम लगभग पूरा पूरा हो ही गया है। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी बना दी है, क्योंकि जो आलू का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया, तो मैंने उसे रख दिया फ्रिज में। और ये जो झटपट बन जाती है, मोस्टली सभी की पसंद होती है। और बहुत दिनों से मतलब बच्चे कह भी रहे थे, बट मैं सोच रही थी कि चलो आज नहीं तो कल या संडे को बना दूँगी। तो मैंने फिर सोचा कि चलो भाई खिचड़ी ही बना देते हैं, क्योंकि ये था कि बच्चों के आने से पहले पहले बन जाए। तो बच्चे भी आ चुके हैं तो सभी लोग साथ में बैठ के यहीं पे खिचड़ी खा रहे हैं, क्योंकि आज जब पूरे दिन कमरे खुले रहे तो सब कुछ हो गया गर्म। तो डाइनिंग टेबल की जगह हम लोगों ने यहाँ ज़मीन में बैठ के खाया, तो कुल मिला के अच्छा सा फील हो रहा था। तो पता है कई दिनों से कुछ लाइट जाने का कुछ चल रहा था कि कुछ बाहर मतलब रोड में ना काम हो रहा था बिजली का, तो इस वजह से ना कुछ टाइम से लाइट कट जा रही थी। तो आज जो लाइट थी ना वो दोपहर के बाद से चली गई थी, मतलब जो थोड़ी बहुत एसी की ठंडक थी ना वो भी नहीं मिली। और वैसे तो रोज़ सुबह ही सुबह चली जा रही थी, पर आज थोड़ा सा लेट गई थी तो हम लोग निश्चिंत हो गए थे कि लगता है आज नहीं जाएगी। इतना गुस्सा आ रहा था कि मतलब कम से कम थोड़ा सा तो बता देते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लाइट नहीं है और शाम के ना 7 बज चुके हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है और इतना बुरा हाल हो रहा है गर्मी में। वो तो अच्छा हुआ कि मतलब थोड़ा सा मौसम भी बाहर सही हो गया, तो उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए थे। तो बच्चों के लिए शाम को जो दूध होता है वो मैं लेके आ गई थी, और परी ने आज नहीं पिया था क्योंकि परी को कुछ और खाना था। तो परी ने आज जो भुने वाले चने होते हैं उसमें प्याज वगैरह और नींबू वगैरह डाल के मैंने परी को दिया था। और यहाँ जो गुड़ वाली चाय है वो मैं भी पी रही हूँ, और इसमें मैंने गुड़ डाल रखा है जिसको मैंने अभी मिक्स किया था, अभी आपने देखा था। तो पता है क्या, शाम के टाइम पे मैं ज़्यादातर गुड़ वाली चाय पी लेती हूँ, तो चीनी से वो बेस्ट होती है। तो मौसम आप देख ही सकते हो कैसा हो रहा है, और रात हो गई है और मतलब काफ़ी अंधेरा हो गया, बट लाइट अभी तक नहीं आई है। और लग रहा है कि पता नहीं एसी के दर्शन कब होने वाले हैं। तो नीशू जब पढ़ने के लिए बैठा था तभी एकदम से लाइट आ गई। पहले तो ये अपने पापा के साथ जाके छत में ही पढ़ रहे थे नीशू, उसके बाद फिर क्या वो लाइट जब आ गई तो काफ़ी खुशी सी फील हुई। तो फिर मैंने बीच बीच में खाने की तैयारी की, क्योंकि लाइट आने के बाद भी ना लाइट चली जा रही थी बार बार, तो वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी। तो अच्छा हुआ मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए थे, तो मैंने आलू की सब्ज़ी, बॉयल आलू की जो सब्ज़ी होती है वो बनाई थी, और साथ में थोड़ी सी दाल बनाई थी। तो नीशू पहले तो अपने पापा से पढ़ रहा था, बट यहाँ पे अभी मुझे उसे पढ़ाना पड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साथ साथ पढ़ती हूँ। तो रीडिंग का था नीशू का जो अगला टेस्ट था, क्योंकि यूनिट 2 शुरू हो चुके हैं, तो टेस्ट में रीडिंग वाला इनका टेस्ट था, तो अभी उसी की प्रैक्टिस चल रही थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीशू अभी पढ़ रहे हैं। तो वो क्या होता है ना, जैसे बीच में छोड़ दो तो निशु अपना इधर उधर गेम करना शुरू कर देता है, और जैसे ही इधर आ जाओ तो अपना पढ़ना, तो वो बच्चे करते ही हैं। तो यहाँ पे निशु ने बार बार रीडिंग करके मुझे अच्छे से मतलब दिखाई थी, और ठीक ठाक कर रहा था, बट ये भी बच्चा ही है तो बीच बीच में थोड़ा सा अटक रहा था। तो निशु इधर किचन में सामने ही बैठ के पढ़ रहा था डाइनिंग टेबल पे। तो मैं निशु को ना देखती भी जा रही थी, और साथ ही साथ उसको जहाँ पे सही और गलत था वहाँ पे उसको बताती भी जा रही थी। तो बड़ी देर से मतलब कह रही थी कि मैं फिंगर लगा के मतलब पढ़ा करूँ, वरना ऐसे फिर इधर उधर डिस्टर्ब हो जाती हैं रहने। तो यहाँ पे मेरा खाना भी लगभग बन ही गया है, और रोटियाँ भी मैंने बना के रख दी थी। तो मैं इंतज़ार कर रही थी परी के पापा का, तो इन्होंने कहा था कि सब लोग साथ ही बैठ के खा लेंगे, क्योंकि आज पूरा दिन ऐसे ही हो गया जिसके चलते ना मतलब बड़ा डिस्टर्ब हो गया सब लोग। मतलब कुछ समझ में नहीं आया, सुबह से निकल गया, पूरा कमरा गर्म हो गया था, वरना थोड़ी बहुत ठंडक। लाइट जाने के बाद ना सारा मामला चौपट हो गया। तो वैसे क्या होता है कि चाहे इन्वर्टर हो चाहे जनरेटर हो, तो ये होता है कि वो मतलब जैसे इन्वर्टर तो वो तो डेली का चल जाता है, पर जो जनरेटर वगैरह होता है वो तभी हम लोग मतलब चलाते हैं कि जब काफ़ी मतलब देर की लाइट चली जाती है। क्योंकि क्या होता है, ऐसे बच्चों को भी थोड़ी सी आदत होनी चाहिए, क्योंकि अभी जब ये कांवड़ियों का जो लास्ट डे आता है तो उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ कम से कम 2 दिन तक लाइट नहीं रहती है, तो बहुत बुरी हालत हो जाती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हम लोग बस जनरेटर वगैरह चलाते हैं, वरना नहीं चलाते हैं, क्योंकि लगता है कि बच्चों को भी थोड़ी सी आदत होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपने नाइट रूटीन को अप्लाई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ सीरम अपने फेस पे, जो कि सच्ची बता रही हूँ बहुत इफेक्टिव होता है। ऐसा नहीं, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि जो लोग ना रात में मतलब या दिन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फेस के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, तो नहीं करते प्लीज़ करा करो। सच बता रही हूँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले मैं भी नहीं मानती थी, बट धीरे धीरे करके हाँ, पहले कोलैबोरेशन आए तो जो मैंने उन सब प्रोडक्ट को लगाना शुरू किया उसका बेनिफिट मिला। और सच बता रही हूँ, मैं खुद ही मंगा लेती हूँ, अगर मतलब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं मैं खुद ही मंगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं पहले जो सीरम है वो लगा रही हूँ। पता है क्या, कई बार आपने देखा होगा कि स्किन में ड्राइनेस, और आप दिन बिल्कुल पास करके अपने फेस को जब शीशे में देखते हो ना, तो अलग तरीके का फेस में एक झुर्रियाँ टाइप की और मतलब
मतलब अजीब सा फेस लगता है। वो लगता है कि जैसे कि हमारी एज झलक रही है। मतलब वैसे तो यार एज और मतलब जो भी होती है वो तो बढ़ती रहती है, बुढ़ापे को कोई नहीं रोक सकता, बट फिर भी क्या होता है, हमें अपनी फेस की केयर करनी चाहिए। और आप देख सकते हैं इसके बाद मैं लगा रही हूँ नाइट क्रीम, जो कि है द मॉम्स को की है। तो मतलब बहुत बढ़िया लगी मुझे, जो मतलब क्रीम है बहुत ही अच्छी लगी। कि मतलब मैंने अब जब से इसको लगाना शुरू किया है मुझे बहुत फ़र्क लगा है अपने फेस पे। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं इसका जो सीरम के बाद मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं जो लिप बाम होता है मैं उसको अप्लाई करूँगी। तो ये सब चीज़ें पता है मेरी डेली की होती हैं, जो कि मैं अपनी किट में प्रॉपर रखती हूँ। मतलब मेरी जो किट है नाइट वाली, वो उसमें मैं अपने इस तरीके के सामान और कुछ जैसे बच्चों के लिए आयोडेक्स या विक्स वगैरह सब चीज़ें हैं, छोटे छोटे बैंडेज वगैरह हैं, और भी बहुत सारे जैसे रबर बैंड, एक आध रबर बैंड। कभी कभी क्या होता है हम जब बेड पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि मेरी आदत बाल खोल के सोने की नहीं है, मैं चुटिया वगैरह बना के सोती हूँ, चाहे वो हल्की सी बनाऊँ, मतलब बहुत टाइट बाल नहीं रखती, वो भी गलत होता है। बट मेरी बाल खोल के सोने की आदत नहीं है, और यही मैंने आदत ना परी को भी सिखा रखी है कि बाल खोल के नहीं सोना चाहिए। तो नॉर्मली तरीके से भी वो अच्छा नहीं मतलब रहता। और मतलब कहीं जो लोग वास्तु को मानते हैं, मतलब मैं नहीं मानती फ़िलहाल, उसके हिसाब से भी अच्छा नहीं रहता है। तो बड़े बूढ़े भी यही कह गए हैं कि बाल को रात में नहीं खोल के सोना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अभी लिप बाम अप्लाई किया है, और उसके बाद मैं ना पता है ये सारा सामान मतलब रखने के बाद ना मैं फिर उठाऊँगी अपना फ़ोन और करूँगी एडिटिंग, 2-4 वीडियोस देखूँगी जो मतलब मेरे को कुछ रिलेटेड अपने से लगते हैं, मतलब अपने वीडियो के बनाने से रिलेटेड उनको देखूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी किट है जिसको मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मैंने पहले भी दिखाया है, तो लग गया है मेरा चश्मा, क्योंकि मेरी आइज़ ना जो पास की वो वीक हो चुकी हैं। तो बताना ज़रूर मैं कैसे लग रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, और प्लीज़ कमेंट जरूर करना।